गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी टॉपिक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टॉपिक में। आज है रविवार और आज हम रिवीजन करेंगे पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसकी ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? पहले भारतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। तो आप सभी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा रणधीर सिंह को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष चुना गया है। बात करी जाए रणधीर सिंह की तो यह 5 बार ओलंपिक निशानेबाज रणधीर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया अर्थात ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे। और इनका जो टेन्योर रहने वाला है यह 2024 से 2028 तक यह रहेंगे सीए के अध्यक्ष। बात करी जाए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो स्थापना होती है 29 जून 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई जाती है, जिसका हेडक्वार्टर्स लुसाने में। और प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष की बात करी जाए तो प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के हेड बनाए गए हैं। यह आईओसी अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो सदस्य रहते हैं 2001 से 2014 तक रणधीर सिंह अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की रहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लीजेंड्स ऑफ ऑनर पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री कुमारन थम्पी का संबंध किससे है? श्री कुमारन थम्पी का संबंध किससे है? तो आप सभी यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं। क्या इनका संबंध फिल्म से है, संगीत से है, राजनेता या अर्थशास्त्री? तो यहाँ पर ये जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जो श्री कुमार थम्पी है, जो लीजेंड्स ऑफ ऑनर पुरस्कार प्राप्त करता है, इनका संबंध फिल्म और संगीत दोनों से है। ये फिल्म और संगीत दोनों से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने बहुऔषधि प्रतिरोधी टीबी के लिए नए उपचार पद्धति को मंजूरी दी है? तो यह किस मंत्रालय के द्वारा दी गई है? तो यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तुहिन कांत पांडे को कौन सा सचिव नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव नियुक्त किया गया है, तुहिन कांत पांडे को। और बात करी जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिलाओं में यूएस ओपन का फाइनल खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन का फाइनल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं आर्याना सबलिंका, सेकंड जोशिका पेगुला एंड एबी दोनों। तो इनमें से राइट आंसर रहेगा जो आर्याना सबलिंका है। आर्याना सबलेंका के द्वारा महिलाओं में यूएस ओपन का फाइनल खिताब जीता गया है। और बात करी जाए जोशिका पेगुला जिसको आर्याना सबलेंका ने हरा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑलराउंडर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इनका संबंध किस कंट्री से है? तो इसका राइट आंसर रहेगा यह इंग्लैंड से संबंधित है। इनका संबंध इंग्लैंड से है जो मोइन अली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक में किस भाला फेंक एथलीट का रजत पदक स्वर्ण पदक में बदल गया है? तो आप सभी का जो इसका राइट आंसर रहेगा नवदीप सिंह का। भाला फेंक में F41 फाइनल में नाटकीय प्रदर्शन के बीच ईरान के पेशया सादेग को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद भारत के नवदीप सिंह के रजत पदक स्वर्ण पदक में बदल गया है। और यह पुरुषों की भाला F41 श्रेणी में भारत का पहला स्वर्ण मेडल है, भारत का पहला गोल्ड मेडल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 7 सितंबर को। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत पिछले साल ही अर्थात 2023 में हुई। और यह प्रतिवर्ष 7 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल किताब का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो जो इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ के द्वारा द हिंदू कॉफी टेबल किताब का विमोचन किया गया है जो इसरो पर है।
अगर बात करी जाए इसरो की, तो इसरो की जो स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ है, जिनके द्वारा द हिंदू कॉफी टेबल पुस्तक का विमोचन किया जाता है रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया है? तो यह परीक्षण किया गया है उड़ीसा में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन रहे? हरदीप सिंह और प्रतिपाल दोनों ही पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे हैं। हाल ही में हैदराबाद पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हैदराबाद पुलिस आयुक्त अर्थात जो हैदराबाद के कमिश्नर बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सीवी आनंद। सीवी आनंद को हैदराबाद पुलिस आयुक्त बनाया गया है। अगर बात कर ली जाए हैदराबाद की, तो यहाँ पर आप मैप देखते हैं, ये इंडिया है और यहाँ पर आप देखें यह भारत के पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड यहाँ पर चाइना। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं। और यही अगर हम अपने इंडिया के अंदर आते हैं, तो इंडिया में यहाँ पर आप देखते हैं ये है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से काट करके 2 जून 2014 को बनाया जाता है तेलंगाना। और अगर बात करी जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को होती है और तेलंगाना में जो झील है वो है हुसैन सागर झील, जो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। हुसैन सागर झील से क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट आते हैं, तेलंगाना में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? मृगवानी नेशनल पार्क है। मृगवानी जो नेशनल पार्क है वो तेलंगाना में है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं तेलंगाना की, तो तेलंगाना की जो राजधानी हैदराबाद है, 2 जून 2014 से पहले जो ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है इस टाइम पर, यह आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन आप सभी को कमेंट करके ये बताना है कि प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने जापान को 5-1 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो यह जीती गई है किसके द्वारा पूछा गया है? तो यह जीती जाती है भारत के द्वारा। इसका राइट आंसर रहेगा भारत ने जापान को 5-1 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। भारत ने हुइनजुइन में मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस में जारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 टूर्नामेंट के अपने दूसरे मैच में जापान को 5-1 से हराया है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता जाता है? तो यूएस ओपन में जो पुरुष एकल का खिताब जीता गया है, इसका राइट आंसर रहेगा जैनिक सिनर ने यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। और यह हराकर टेलर फ्रिट्ज को हराकर जैनिक सिनर ने यूएस ओपन 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हैं। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछा जाने की संभावना रहती है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन हुआ है? किन 2 देशों, भारत और किस देश के बीच में युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन हुआ है? तो आप यहाँ पर जो ये युद्ध अभ्यास हुआ है, यह हुआ है भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, युद्ध अभ्यास 2024। और यहाँ पर आप देखें ये राजस्थान है, तो राजस्थान में ही इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड में शुरू हुआ और 22 सितंबर तक यह अभ्यास चलने वाला है। और भारत और यूएसए के बीच में काफी अभ्यास होते हैं। युद्ध अभ्यास जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो भारत और अमेरिका के बीच में होता है, मालाबार युद्ध अभ्यास ये क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कलकत्ता डॉक्टर की बलात्कार हत्या के खिलाफ कितने देशों ने विरोध किया है? तो यह विरोध जो किया गया है, जो कलकत्ता में रेप मर्डर हुआ है,
जो कलकत्ता में डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ है उसका कई देशों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और यह कितने देशों में चल रहा है? तो यह 25 देशों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है और 25 देशों के 130 शहरों में यह जारी है। अगर बात कर लेते हैं ये विरोध प्रदर्शन जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और सिंगापुर में बड़े और छोटे समूह में शुरू हुआ और फिर कई यूरोपियन देशों के शहरों में भी फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भारत और मालदीव के बीच में 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता का आयोजन कहां पर हुआ है? 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता हुई है भारत और मालदीव के बीच में। यह कहां पर हुई है? तो यह हुई है नई दिल्ली में। अगर बात करी जाए मालदीव की, तो मालदीव जो है ये हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है, जिसके प्रेजेंट में अगर प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो मोहम्मद मुइज़ू है। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा जो मोहम्मद मुइज़ू थे, मोहम्मद मुइज़ू का जो रुख था वो चाइना की तरफ ज्यादा हो गया था। लेकिन अब प्रेजेंट में देखा जाए तो मोहम्मद मुइज़ू फिर से नॉर्मल स्थिति में आ गए हैं कि जो इकोनॉमी है वो टूरिस्ट पर, जो पर्यटक है उन पर निर्भर है मालदीव की इकोनॉमी। इसीलिए मालदीव को रियलाइज हो जाता है कि जो इंडिया है, इंडिया के बिना हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन हो सकती है, क्योंकि मालदीव में सबसे ज्यादा जो पर्यटक जाते हैं अर्थात जो टूरिस्ट जाते हैं वो इंडिया से ही जाते हैं और सेकंड नंबर पर आता है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो भारत की जो ब्रेल लिपि में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की गई है, यह पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है। यह लॉन्च की जाती है एलाइड इंश्योरेंस और स्टार हेल्थ के द्वारा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश बनकर कौन उभरा है? हाल ही में जो सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश बनकर उभरा है वह उभरा है, आप सभी ऑप्शन में देख सकते हैं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा भारत। भारत जो है प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश बनकर उभरता है भारत। देखते हैं, हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ पर हुई है? तो यह पहली बैठक हुई है रियाद में। हाल ही में राष्ट्रीय सेवा और स्मरण दिवस कब मनाया जाएगा? तो यह कब मनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 11 सितंबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय सेवा और स्मरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के आम सत्र को भारत की तरफ से किसके द्वारा संबोधित किया जाएगा, अर्थात किसके द्वारा संबोधित किया जा रहा है? तो आप सभी यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जयशंकर, द्रौपदी मुर्मू या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भारत के विदेश मंत्री, जो दूसरी बार भारत के विदेश मंत्री बनते हैं, जयशंकर। यह भारत की तरफ से महासभा की जो आम बैठक चल रही है उस सत्र को संबोधित करेंगे। और बात करी जाए महासभा की बैठक की, तो महासभा का जो आम सत्र है ये हर वर्ष सितंबर माह में ही शुरू होता है। और अब बात कर लेते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इससे रिलेटेड हम कुछ जानकारी को देख लेते हैं। बात करी जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की जाती है सैन फ्रांसिस्को में। इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 24 अक्टूबर 1945 को की जाती है। बात करी जाए इसके हेडक्वार्टर्स की, तो इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी जो भाषाएं हैं, इसकी 6 भाषाएं हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। यह 6 भाषाएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की है। बात करें जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसको किस उद्देश्य से बनाया जाता है? तो इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखना, इसको इस उद्देश्य से बनाया जाता है। अगर मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले इसे लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता था। इसको लीग ऑफ नेशन कहा जाता था। और जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 में होती है। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना तब की जाती है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। उस टाइम पर जो
उस टाइम पर जो पूरे वर्ल्ड में जो हानि हुई थी, उसको पूरे वर्ल्ड में अशांति बनी हुई थी, तो उस टाइम पर लीग ऑफ नेशन बनाया जाता है ताकि पूरे वर्ल्ड में शांति व्यवस्था स्थापित कर सके, और लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर्स बनाया जाता है जनेवा में। आप अगर देखते हैं फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है, लेकिन जिस उद्देश्य से लीग ऑफ नेशन को बनाया जाता है 10 जनवरी 1920 को, यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता है, और फिर आप देखते हैं फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो जाता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब होता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई जाती है फिर लीग ऑफ नेशन का ही नाम चेंज करके संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया जाता है 24 अक्टूबर 1945 में। नेक्स्ट, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 भाग हैं। एक है महासभा, दूसरा सचिवालय, थर्ड सुरक्षा परिषद, फोर्थ आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, फिफ्थ पर आता है प्रन्यास परिषद एंड 6 पर आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अगर इन सब की बात करी जाए तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ करके बाकी जो सारे के सारे इसके पार्ट्स है, इन सभी का हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर्स है द हेग में। द हेग जो नीदरलैंड में है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर्स है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। बाकी सभी के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और अगर आप सभी को यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित एक कंप्लीट वीडियो चाहिए, आप सभी को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आई बटन पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है? तो यह आप सभी यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। तेलंगाना सरकार के द्वारा, तमिलनाडु, केरल एंड इनमें से कोई नहीं। तो यह तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और आप यहाँ पर मैप में देखते हैं, ये हमारा भारत है, और यहाँ पर आप देखें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, और यहाँ पर चाइना, ये सभी हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा भारत का कौन सा स्टेट किस कंट्री से सीमा बनाता है, या कितने स्टेट किस पड़ोसी देश से हमारे सीमा बनाते हैं भारत के। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तमिलनाडु की बात करूँ, तो यहाँ पर आप देखें ये तमिलनाडु है, ये यहाँ पर तमिलनाडु है, और तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू है। पाक जलडमरू, जो ये कई एग्जामों में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया का सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? का जो आयोजन किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और बात करें इसकी जो थीम है, इसकी थीम रखी गई है संघर्ष से बचाव एवं सतत विकास के लिए गंभीर चिंतन। संघर्ष से बचाव एवं सतत विकास के लिए गंभीर चिंतन, याद रखिएगा। काफी एग्जाम में थीम भी पूछी जाती है, तो याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहां पर किया जाएगा? इनका राइट आंसर रहेगा चाइना में। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है अरुण गोयल। अगर बात करी जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में अब्देल मजाजिद तेब्बोने ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता गया है इनके द्वारा? तो आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अल्जीरिया। अल्जीरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है अब्देल मजाजिद के द्वारा। अल्जीरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता जाता है। और बात करी जाए अल्जीरिया की, तो अल्जीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अल्जीरिया है, और यहाँ पर आप देखें ये नाइजीरिया है। अल्जीरिया और नाइजीरिया में कंफ्यूज रहते हैं कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो अफ्रीका है, अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, और एरिया वाइज जो सबसे बड़ा कंट्री है वो कौन सा है। आप सभी का यह डाउट आज क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अल्जीरिया की, अल्जीरिया स्टार्ट होता है ए से, एरिया भी ए से स्टार्ट होता है। तो एरिया के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा कंट्री है अफ्रीका का, तो वो अल्जीरिया है। ए से एरिया और ए से ही अल्जीरिया। और पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो वो नाइजीरिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के वायु सर्वेक्षण 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? कि पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा है भारत का? तो यह रहा है सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेमिकॉन इंडिया का आयोजन कहां पर
किया जाएगा या किस राज्य में किया जाएगा, तो यह है उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया जाएगा। बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को की जाती है और 24 जनवरी 1950 को ही पहले राष्ट्रपति बनाने की घोषणा भी कर दी जाती है कि जो पहले राष्ट्रपति बनेंगे भारत के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे। इसकी घोषणा भी 24 जनवरी 1950 को ही कर दी जाती है। लेकिन भारत के जो पहले राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह बनते हैं 26 जनवरी 1950 को पहले राष्ट्रपति बनते हैं भारत के। और 26 जनवरी से 2 क्वेश्चन और बनते हैं। 26 जनवरी को ही राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय जो गान है, इन दोनों को भी अपनाया जाता है। और बात कर लें फिर उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश जो 8 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और साथ ही एक देश के साथ भी सीमा बनाता है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के जो प्रेजेंट में सीएम है योगी आदित्यनाथ है। तो बात करें प्रेजेंट में जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कैबिनेट ने कितने वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की मंजूरी दी गई है, यह दी गई है, इसका राइट आंसर रहेगा 70 वर्ष के या 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम है जगत प्रकाश नड्डा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जो सचिव है अपूर्व चंद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध से निपटने के लिए किस राज्य की पुलिस को केंद्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस राज्य की पुलिस को केंद्रीय पुरस्कार मिला है? तो यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा केरल को केंद्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस चीज के लिए दिया गया है? महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो साइबर अपराध हो रहे हैं उससे निपटने के लिए केरल की पुलिस को केंद्रीय पुरस्कार मिला है। और बात कर ली जाए यहाँ पर केरल की, तो केरल की अगर बात करते हैं, केरल जो दक्षिणी भारत का राज्य है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को होती है। और जो केरल है इसमें कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं केरल की झीलों से, केरल के नेशनल पार्क से। तो बात कर ली जाए केरल की जो झील है, केरल की झील है वेम्बनाड। केरल में वेम्बनाड झील है, पेरियार झील है और अष्टमुडी झील है। तीनों ही झील काफी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं केरल के नेशनल पार्क की या राष्ट्रीय उद्यान, तो ये साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है केरल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकंड नंबर पर आता है एराविकुलम नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में ही है। और बात कर ली जाए केरल की सबसे बड़ी नदी, तो केरल की जो सबसे बड़ी नदी है पेरियार नदी है और पेरियार नदी पर इडुक्की बांध है। इडुक्की बांध से भी कई एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं और यहाँ पर आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं। केरल में झील भी पेरियार झील है और केरल की जो सबसे बड़ी नदी है वो भी पेरियार नदी है जिस पर इडुक्की बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा किसान न्याय यात्रा शुरू की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश के द्वारा। और बात कर ली जाए मध्य प्रदेश की, यहाँ पर आप मैप देखते हैं, ये हमारा भारत का मैप है, ये इंडिया है। और यहाँ पर आप देखें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश और यहाँ पर चाइना, तो ये सभी जो है हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। ये इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे एग्जाम में। और बात कर ली जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जो स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना होती है। और अभी मैंने डिस्कस किया था केरल की स्थापना भी 1956 में ही हुई थी। और बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और मध्य प्रदेश की जो प्रेजेंट में सीएम है वो है डॉक्टर मोहन यादव प्रेजेंट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क, दोनों ही नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है। और बात करें टाइगर रिजर्व की, टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। और नेशनल पार्क
कान्हा नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क। ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति किस राज्य में पाई गई है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति मिली है रिसेंटली, यह भारत के किस राज्य में मिली है? तो यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में यह भारत की सबसे बड़ी दूसरी तितली की प्रजाति मिली है। आप सभी ने 2 दिन पहले देखा होगा, द हिंदू का आर्टिकल है, पश्चिमी घाट में केरल और तमिलनाडु में सबसे अधिक तितली की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ से आप याद रखिएगा, केरल और तमिलनाडु में सबसे अधिक तितली की प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन अभी मैंने बात की भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति कहाँ पर मिलती है, तो वह तमिलनाडु में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संसदीय समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा संसदीय राजभाषा समिति के जो अध्यक्ष बनाया गया है, ये अमित शाह को बनाया जाता है संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है, यह भारत के किस राज्य में की गई है? तो हल्दी की नई प्रजाति की खोज की जाती है, यह भारत के राज्य नागालैंड में की गई है और इस प्रजाति का नाम है करकुमा उगमेसिस। करकुमा उगमेसिस जो है इस प्रजाति का नाम है, जो हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है। और नागालैंड में ही हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है। और 7 सिस्टर की अगर बात करी जाए, सिस्टर में सिक्किम को छोड़ करके बाकी सभी उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हैं, वो सभी 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो वह बना है नेपाल। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है। बात कर ली जाए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की जाती है और नवीनतम इसका मेंबर बन गया है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? तो जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस पुरस्कार है यह द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 15 लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अशोक राज ने किस देश के नए सेना प्रमुख के रूप में शपथ ली है? यह शपथ ली है नेपाल के सेना प्रमुख के रूप में शपथ लेते हैं अशोक राज। यहाँ पर आप देखते हैं भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत से सीमा बनाता है। राजधानी है नेपाल की अगर बात कर ली जाए तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल में जो चलता है नेपाली रुपया, नेपाल की करेंसी है। और प्रेजेंट में जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो है केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली प्रेजेंट में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड प्रेसिडेंट की अगर बात करूं नेपाल के प्रेजेंट में, तो नेपाल में जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है वो है रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह भारत के द्वारा जो असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं यूएई के साथ। हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किस महासचिव का निधन हो गया है? तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है इसके महासचिव का निधन हो गया है, जो प्रेजेंट में महासचिव थे इसके। अगर बात कर ली जाए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना 7 नवंबर 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी और EMS डोगे के द्वारा 7 नवंबर 1964 में इसकी स्थापना की जाती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। अगर मैं बात करूं इसके जो प्रेजेंट महासचिव थे जिनका रिसेंटली निधन हो गया है, सीताराम येचुरी जो थे, इनका रिसेंटली निधन हो गया है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे प्रेजेंट में भी। मैं बात कर लेती हूँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना 7 नवंबर 1964 में होती है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को राज्य की वर्दी के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी गई है? ओडिशा सरकार के द्वारा
ओडिशा सरकार के द्वारा ऐसा किया जाता है। बात कर ली जाए इस योजना की तो इसके तहत अग्निवीरों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, जब वो वहां से सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उसके बाद उड़ीसा की समान सेवाओं में सीधे भर्ती में सभी ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों में 10% आरक्षण मिलेगा और यह आरक्षण पूर्व सैनिकों के लिए लागू आरक्षण के अतिरिक्त होगा। उड़ीसा की अगर बात करें तो ये हमारा इंडिया है और इंडिया में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा भारत का राज्य उड़ीसा है। भारत का राज्य उड़ीसा है। बात करें उड़ीसा की तो जो उड़ीसा है, उड़ीसा के जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं जो मोहन मांझी, जो उड़ीसा के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं। बात करें राज्यपाल की, राज्यपाल उड़ीसा के हैं रघुबर दास। और बात करी जाए उड़ीसा की राजधानी की तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और उड़ीसा का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है और इसे ही हम उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं, जो 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा का स्थापना दिवस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ओणम त्योहार जो मनाया गया है ये किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मनाया जा रहा है केरल में। ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बात कर ली जाए जो ओणम है तो ओणम त्योहार मनाया जाता है केरल में। और अगर मैं बात करूं पोंगल त्योहार की तो पोंगल त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, पोंगल से ही बनता है एक अट्टुकल पोंगल। अट्टुकल पोंगल, तो जो अट्टुकल पोंगल मनाया जाता है ये केरल में मनाया जाता है। इसमें कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो याद रखिएगा अट्टुकल पोंगल केरल का है, लेकिन पोंगल की बात करी जाए तो पोंगल जो त्योहार है वो तमिलनाडु का है। क्वेश्चन क्यों रहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में पोलरिस डॉन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च किया गया है। बात करी जाए यहाँ पर नासा की तो नासा यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है। बात करें इसरो की तो इसरो इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी है। स्पेस एक्स यह है यूएसए की एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके द्वारा पोलरिस डॉन मिशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों रहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस कब मनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस की बात की जाए तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 13 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मनाया जाता है, यानी आज ही के दिन इंटरनेशनल चॉकलेट डे मनाया जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? अर्थात जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इनके लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा यह घोषणा की जाती है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह घोषणा की जाती है। बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र के जो प्रेजेंट में राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन के द्वारा घोषणा की गई कि आदिवासी समुदाय के छात्रों के लिए 80% आरक्षण वाले एक जनजातीय विश्वविद्यालय नासिक में स्थापित किया जाएगा। नासिक में स्थापित किया जाएगा, इस तरह से बात की जाती है। और बात करें हम एसटी की, आप सभी अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या 12 है। अनुसूचियों की संख्या 12 है, लेकिन इनकी संख्या पहले 8 हुआ करती थी। इनमें अमेंडमेंट कर करके इनकी संख्या 12 पहुंचा दी गई है। तो जो हमारी अनुसूची 5 है और अनुसूची 6 है, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 एससी और एसटी के लिए, लेकिन जो अनुसूची 6 है इसमें केवल एसटी के लिए बात की गई है, वो भी स्पेशल रूप से 4 राज्यों में बात की जाती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। तो ये इंडिया है। और यहाँ पर आप देखें तो ये यहाँ पर महाराष्ट्र का रीजन है, ये यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य है हमारे भारत का। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को की जाती है और 1 मई 1960 को ही एक राज्य और बनाया जाता है, गुजरात भी 1 मई 1960 को ही बनाया जाता है। दोनों ही राज्य 1 मई 1960 को भर के आते हैं। प्रेजेंट में अगर बात की जाए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तो जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे हैं। प्रेजेंट में जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वो है राधाकृष्णन
राधाकृष्णन और प्रेजेंट वो जो महाराष्ट्र की राजधानी है वो मुंबई है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है मुंबई। की बात करें, हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र के संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट धारण की है? तो सीट धारण की गई है, ये की गई है फिलिस्तीन के द्वारा, कि अर्थात यूएनओ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की जाती है और इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर्स है यूएनओ का। और बात करें यूएनओ का एक स्पेशल, यूएनओ का एक पार्ट है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद जो है यूएनओ का एक पार्ट है। तो सुरक्षा परिषद की बात की जाए तो इसमें टोटल जो मेंबर्स होते हैं 15 मेंबर्स होते हैं, और ये 15 मेंबर दो कैटेगरी में बटे होते हैं। 5 तो होते हैं स्थायी मेंबर यानी परमानेंट स्थायी मेंबर होते हैं, और सेकंड पर आता है 10 होते हैं अस्थायी मेंबर। अस्थायी अर्थात नॉन परमानेंट अस्थायी मेंबर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं इसके स्थायी मेंबर्स की, तो इसके स्थायी मेंबर्स हैं अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, चाइना, और आता है फ्रांस। तो ये जो पांच इसके मेंबर्स हैं, ये स्थायी मेंबर्स हैं। अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, चाइना और फ्रांस, ये इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। लेकिन जो अस्थायी मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या 10 होती है, जो हर 2 साल में बदलते रहते हैं। और हमारा भारत भी और इंडिया भी कई बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर रह चुका है। हालांकि हमारा इंडिया जो है यूएनओ का परमानेंट मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु लागू करेगा? यह की जाएगी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और यह किया जाता है भारत की राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में हरित हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और यह 11 सितंबर से 13 सितंबर तक रहेगा, अर्थात 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन रहने वाला है। जो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा, सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ जो संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा है, यह भारत और ओमान की सेना के बीच में किया जाता है संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा। तो पूछा गया है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा ओमान में किया जाएगा। और बात कर ली जाए ओमान की, तो ओमान की अगर बात करें, यहाँ पर आप मैप में देखते हैं ये हमारा इंडिया है, और ये इसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। यहाँ पर हम देखते हैं ऑफ अदन है, गल्फ ऑफ अदन से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो पड़ता है यमन, और थोड़ा सा साइड में बढ़ जाते हैं तो पड़ता है ओमान। और ओमान की बात कर ली जाए तो ओमान की जो राजधानी है वो मस्कट है। ओमान की राजधानी मस्कट है। बात करें इसकी करेंसी की, तो जो इसकी करेंसी है वो रियल है। रियाल जो है ओमान की करेंसी है। और ओमान और इंडिया के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है वो हो रहा है अल नज़ा, जिसकी शुरुआत, जो ये अल नज़ा युद्ध अभ्यास है, इसकी शुरुआत 2015 में इसकी शुरुआत की जाती है। तो आज की क्लास में हमने किया पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन, जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो आप सभी क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।